ज़करिया रेडियो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलें। इससे आपको हमारे चैनल पर जो भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद ज़करिया है। आप देख रहे हैं ज़करिया रेडियो चैनल। जी, आज मैं फिर एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। सबसे पहले आप मेरे जितने भी दोस्त हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें यहाँ से, और उसके बाद मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और दूसरे नंबर पर ये मेरी एक वेबसाइट है, यहाँ पर आप जाकर ये जो एक चैनल है उर्दू अब फॉर यू, इसको भी आप सब्सक्राइब कर लें। और ये गूगल प्लस है, इसको भी आप फॉलो कर लें। और आपने अगर वीडियो देखनी हो तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं। ये सोलर सिस्टम का एक अलग से एक सेक्शन बनाया हुआ है, यहाँ से भी आप देख सकते हैं। नहीं तो टॉप मेन्यू पे भी आप सोलर सिस्टम पे जाकर यहाँ से भी आप कोई भी वीडियो देखनी हो तो आप देख सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं जो आज की वीडियो का हमारा जो टॉपिक है। बहुत सारे दोस्त पूछ रहे थे कि हम बगैर बैटरी के किस तरह सोलर सिस्टम को लगा सकते हैं या लगवा सकते हैं। तो बगैर बैटरी के, तो जो बगैर बैटरी के सोलर सिस्टम काम करता है वो है ऑन ग्रिड सोलर पावर इन्वर्टर सिस्टम। ये बगैर बैटरी के लगाया जाता है, इसके साथ बैटरी अटैच नहीं की जाती। तो इसके साथ क्या क्या चीज़ें लगती हैं? सबसे पहले तो इसके साथ सोलर पैनल लगाना पड़ते हैं। सोलर पैनल की तादाद आपकी ज़रूरत के मुताबिक लगाई जाती है, आपको कितने वाट चाहिए। अगर आपको 1000 वाट का सिस्टम लगाना हो तो 1000 वाट के साथ आप 250 के 4 पैनल लगा सकते हैं, तो आपके 1000 वाट कंप्लीट हो जाएंगे। और दूसरे नंबर पर जो है हमें चाहिए ग्रिड टाई इन्वर्टर। ये DC टू AC आउटपुट देता है, हमें सारा काम ही इसी का होता है। सोलर पैनल से इसी ने बिजली हमें बना कर देनी होती है। जो DC हमें मिल रही होती है ये DC को AC में कन्वर्ट करके हमें देता है। तो इसकी प्राइस काफ़ी है, जो मैंने यहाँ डाली भी हुई, जो ये जो मॉडल है इसकी जो प्राइस है वो आप यहाँ देख सकते हैं, $222 है इसकी जो प्राइस है। और उसके बाद हमें किसी चीज़ की भी ज़रूरत नहीं होती। मैं आपको यहाँ ऑन ग्रिड डायग्राम इसका जो दिखा देता हूँ वो किस तरह होता है। ये यहाँ आप देख सकते हैं, ऊपर हमने यहाँ सोलर पैनल लगाए हुए हैं, और उसके बाद सोलर पैनल के बाद ये एक लगा हुआ है इन्वर्टर लगा हुआ है। यहाँ 300 वाट का डायग्राम में दिखाया गया है। तो यहाँ से हमारी नेगेटिव और पॉजिटिव इसमें नेगेटिव के पॉइंट में आ जाएगी और पॉजिटिव हमारे पॉजिटिव के पॉइंट में आ जाएगी। और इसके बाद यहाँ से AC करंट बनना शुरू हो जाएगा। जो यहाँ से आउटपुट निकलेगी वो AC में होगी, वो आप यूज़ कर सकते हैं AC में। और इसके बाद यहाँ इन्होंने एक नेट मीटर भी दिया हुआ है। अगर आप मीटर लगाना चाहते हैं यानी सप्लाई देने के लिए और लेने के लिए, तो वो भी आप लगा सकते हैं। लेकिन हमें इसकी ज़रूरत नहीं है कि हमारे पास इतनी बिजली हो और हम वापटा को दें बिजली, यानी अपनी ज़्यादा बिजली जो हो। आजकल इसकी एक न्यूज़ भी चल रही थी कि आप अगर आपके पास बिजली ज़्यादा है तो आप वापटा को वो बिजली दें और आपको उसके बदले में बिल भी मिलेगा। लेकिन एक चीज़ मैं आपको यहाँ बता दूँ कि रात के टाइम आपके पास कुछ भी नहीं होगा, ये दिन के टाइम आपको बिजली मिलती रहेगी, प्रॉपर मिलती रहेगी। जितना आपका ये सिस्टम लगा होगा उतने वाट आपको ये देता रहेगा। उसके बाद जो मैंने यहाँ एक तस्वीर मेंशन की है वो है ऑफ ग्रिड डायग्राम। ये है ऑफ ग्रिड डायग्राम। इसमें भी आप देख सकते हैं यहाँ सिर्फ क्या है कि यहाँ सोलर पैनल लगा हुआ है, सोलर पैनल के साथ यहाँ चार्जर कंट्रोलर लगा हुआ है, और इसके साथ ही यहाँ बैटरी अटैच है, इसके बैकअप के लिए है बैटरी अटैच है। और ये जो है इन्वर्टर लगा हुआ है। यहाँ आप UPS भी लगा सकते हैं जो बाद में बैटरी को चार्ज करे। रात के टाइम अगर हमारे पास बिजली है तो हमारा बैकअप कम हो रहा हो तो ये UPS यहाँ से चार्ज करेगा। ये इन्वर्टर जो है ये सिर्फ DC से AC ही करेगा, ये चार्जिंग नहीं देगा बैटरी को। और यहाँ तीसरा जो है डायग्राम है वो भी आपको दिखा देता हूँ, यहाँ से आप क्लियर समझ सकते हैं। ये देख लें, यहाँ से हमें सूरज से रोशनी मिलती है हमारे सोलर पैनल को। सोलर पैनल से हमारा जो करंट निकलता है वो चला जाता है, जो इन्वर्टर है वहाँ पे चला जाता है। और यहाँ से जाने के बाद हमारे जो पास आगे है इलेक्ट्रिक सर्विस पैनल है, जो पैनल बोर्ड लगा होता है पूरे घर का, वहाँ पे चला जाता है। वहाँ से आगे जो लोड होता है वहाँ चला जाता है, जहाँ जहाँ हमारी जो जो चीज़ें लगी हुई हैं
और इसके बाद हमारे पास यहाँ लगा हुआ है नेट मीटर, इसको बोलते हैं, अगर आपने वापटा को सप्लाई देनी हो और लेनी हो। यहाँ से आप देख सकते हैं कि सप्लाई जा भी रही है और रिटर्न आ भी रही है। अगर आपके पास सप्लाई ज़्यादा होगी तो यहाँ से ये वापटा में चली जाएगी और यहाँ ये अकाउंट होती रहेगी कि आपने कितनी सप्लाई यानी कि वापटा को दी है। उसके जो यूनिट हैं वो यहाँ से अकाउंट होते रहते हैं। तो ये एक छोटा सा था। अगर आपने इसी सिस्टम में रात के टाइम बैकअप भी लगाना हो तो फिर आपको बैटरी लाजमी रखना होगी, क्योंकि ये दिन के टाइम के लिए है, रात के टाइम के लिए नहीं है। साफ ज़ाहिर है अगर ये रात को सूरज ख़त्म हो जाएगा तो सोलर पैनल जो है वो करंट बनाना बंद कर देंगे और आपको यहाँ करंट नहीं मिलेगा। जब आपको डीसी नहीं मिलेगा फिर डीसी फिर एसी में कन्वर्ट भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। तो इसके लिए लाजमी है कि अगर आपको बैकअप चाहिए तो फिर ये बैटरी होना ज़रूरी है। तो बैटरी भी इसी इन्वर्टर के साथ ही अटैच होगी। वो बैटरी अटैच करने के लिए यहाँ पर आपको एक सोलर चार्जर कंट्रोलर अटैच करना होगा और उसके बाद आपको बैटरी अटैच करना होगी और उसके बाद फिर ये सेम ही प्रोसेस आप कर सकते हैं। ये जो ग्रिड टाई इन्वर्टर हैं, मैं इनकी आपको प्राइस लाइव में दिखा देता हूँ कि ये कौन सी वेबसाइट से आपको मिलेंगे अगर आप बाय करना चाहते हैं तो। और ये बहुत ही ज़बरदस्त ये भी सिस्टम है अगर आप लगा लें। ये है कि दिन के टाइम आपको वापटा के साथ अटैच होने की ज़रूरत भी नहीं है और उनसे बिजली लेने की ज़रूरत भी नहीं है। दिन के टाइम आप फुल यूज़ कर सकते हैं। लेकिन आपको पहली बात यह है कि आपको तय करना होगा कि आपका लोड कितना है, उस लोड के मुताबिक आपको ये सिस्टम लगाना होगा। जब ये आप सिस्टम पूरा लगा लेंगे उसके बाद आप ये आराम से यूज़ कर सकते हैं दिन के टाइम। और जो रात के टाइम है, रात के टाइम के लिए आपको बैकअप की ज़रूरत है, आप बैटरी साथ में अटैच कर सकते हैं। वो भी मैं आपको बाद में बता देता हूँ कि आपको कितनी बैटरी चाहिए, कितना आपका लोड है और कितनी आपको बैटरी चाहिए, तो उसकी भी मैं आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ। तो पहले मैं आपको ये दिखा दूँ कि ये मिलेंगे कहाँ से आपको। ये आप देख सकते हैं, ये एक AliExpress.com है। ये चाइना की कंपनी है जो ये वेबसाइट है, वहाँ से ये आपको ये सामान मिल जाएगा। कुछ भी आपने इस वेबसाइट से ख़रीदना हो आप बाय कर सकते हैं। मुख्तलिफ यहाँ की प्राइस है, तो मुख्तलिफ ही यहाँ के रेट हैं, आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। ये देख लें, ये $71 का है, ये $229 हैं, उस साथ में 50 सेंट भी हैं। ऐसे ही आप चेक कर सकते हैं। ये भी $72 में पड़ जाएगा, ये $100 में है, ये 60 में पड़ जाएगा। तो जब आपने लेना हो तो साथ में आप ये इनकी फ्री शिपिंग भी है वो भी चेक कर सकते हैं। जिसके साथ फ्री शिपिंग हो वो आप ले लें, नहीं तो वैसे तो काफ़ी इनकी शिपिंग भी काफ़ी है। ये साथ में अटैच किया हुआ, यहाँ से आप देख सकते हैं। इसकी शिपिंग के आपको तकरीबन $29 देना होगा, ये फ्री शिपिंग है। ये इसमें भी ये आप देख सकते हैं, यहाँ इन्होंने अटैच किया हुआ है प्योर साइन वे इन्वर्टर हैं। तो ये 600 वाट का है, ये भी 600 वाट का है, उसके बाद ये 1000 वाट का है, ये भी 1000 वाट का है। इस तरह काफ़ी सारे आपको जैसे जितना जितना आप नीचे जाते जाएंगे आपको मिलते जाएंगे। यहाँ से आपने कुछ भी बाय करना हो सभी कुछ आपको यहाँ से मिल जाएगा। अपने मतलब कुछ भी आपने ऑनलाइन मंगवाना हो तो ये जो इस तरह की छोटी चीज़ें हैं, क्योंकि पैनल तो आदमी नहीं मंगवा सकता, लेकिन ये छोटी चीज़ें जो इस तरह की हैं अगर नहीं मिल रही तो आप यहाँ से मंगवा सकते हैं। यहाँ ये देखें मैंने दूसरी इनकी खोली हुई है, ये है क्लम्प मीटर हैं, डीसी क्लम्प मीटर हैं। यहाँ ये एम्पेयर भी चेक करते हैं, वोल्ट भी चेक करते हैं और साथ में एसी भी चेक करते हैं, एसी करंट और एसी वोल्ट। ये इनकी भी मुख्तलिफ प्राइस है, कोई सस्ता है कोई महंगा है, लेकिन अपनी क्वालिटी के हिसाब से है ये। तो अभी मैं आप लोगों को बैटरी का बता देता हूँ कि बैटरी आपने बैकअप लगाना हो तो बैटरी कितनी आपको चाहिए। तो उसके लिए यहाँ से मैं ये ओपन करता हूँ, ये मैंने कुछ लिखा था तो ये मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ जितने भी हमारे दोस्त हैं। ये आप देख सकते हैं कि 100 एम्पेयर की जो 12 वोल्ट बैटरी में कितने वाट होते हैं। यहाँ आपने क्या करना है, 100 ज़रबे 1200 वाट बन जाते हैं, ठीक है। तो अभी आप आइडिया लगा लें कि आप रात के कितने बजे तक यानी कि आपको बैकअप चाहिए, यानी कि 4 घंटे चाहिए, 6 घंटे चाहिए, उसी हिसाब से आप आइडिया लगा सकते हैं। लेकिन जो 100 एम्पेयर की बैटरी होगी उसमें तकरीबन आपको 80 एम्पेयर मिल जाएंगे, क्योंकि कुछ एम्पेयर जो होते हैं वो जब करंट कम हो जाता है तो बाकी वो बाद में पूरी ताकत नहीं होती, वो पूरे एम्पेयर नहीं मिल पाते। करंट तो बैटरी में रह जाता है लेकिन वो पूरे का पूरा आपको नहीं मिलेगा।
तो इसीलिए मैंने जो 100 एम्पेयर की बैटरी है उसके 80 एम्पेयर यूज़ किए हैं। अगर मिसाल के तौर पे आप 480 वाट यूज़ करते हैं तो वो 1 घंटे में ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि रात के टाइम अगर आप इतना लोड यूज़ करते हैं तो आप आइडिया लगा लेंगे अगर 480 वाट आपको चाहिए, 480 वाट को आप 6 घंटे के लिए चाहिए तो आप इसको ज़रब दे लें कितने बनते हैं। तो यहाँ मैं ज़रब दे के भी दिखा देता हूँ आपको। 480 ज़रब 6, ये आप देख लें आपको कितना यानी कि बैकअप चाहिए, 2880 वाट। अगर आप यानी 480 वाट आपका लोड है रात के टाइम, अगर आपने सिर्फ 1-2 पंखे चलाने हैं फिर तो आपको पता है कि 200 वाट हो जाएगा, फिर कम हो जाएगा, फिर टोटली आपका 1200 वाट बनेगा। तो उसके लिए फिर ये 150 एम्पेयर की बैटरी ही काफ़ी है रात के टाइम यानी। लेकिन फिर भी लोड ज़्यादा हो यानी कि बैकअप आपके पास ज़्यादा ही होना चाहिए, तो उसके लिए बैटरी की सेफ्टी भी बढ़ जाती है। अगर आपका बैटरी का बैकअप कम होगा तो आपकी बैटरी भी जल्दी फ़ारग हो जाएगी। अगर आप बैटरी को ज़ीरो तक लेके आएंगे तो उसके सेल जल्दी ही ख़राब हो जाते हैं। लाजमी है कि आप उसका बैकअप जो है रखें, उसको बैटरी को जो है 20 से तकरीबन 95% तक रखें। यानी जब वो चार्ज होती है तो वैसे तो ऑटोमेटिक ही यूपीएस होता है वो बंद कर देता है, या फिर कह लें कि जो कंट्रोलर चार्जर लगा होता है वो बंद कर देता है उसको चार्ज करना। लेकिन जब बैटरी आती है तो उसका जो होता है कि आप 20% तक ही रहे तो वो बेहतर रहता है। अगर ज़्यादा उसके सेल से करंट खींच लिया जाए तो फिर वो सेल डेड भी हो जाते हैं, क्योंकि दोबारा उनको चार्ज करना फिर पड़ता है, तो वो बहुत ज़्यादा टाइम लेती हैं चार्ज होने में। तो ये मेरी आज की वीडियो का बनाने का मकसद था कि बहुत सारे भाई पूछ रहे थे कि हमने भाई बगैर बैटरी के जो सिस्टम लगाना हो वो कैसे लगा सकते हैं। जो बगैर बैटरी के आपने सिस्टम लगाना है तो उसके साथ आपको इसकी ज़रूरत लाजमी है, इस इन्वर्टर की। इसके बगैर आप नहीं लगा सकते। नहीं तो फिर अगर आपने ये यूज़ नहीं करना, अगर फिर आप यूपीएस यूज़ करेंगे या सोलर पावर इन्वर्टर सिस्टम यूज़ करेंगे तो उसके साथ आपको बैटरी लाजमी अटैच करना होगी, क्योंकि वो बगैर बैटरी के चलते ही नहीं। तो ये है, इसने बगैर बैटरी के ही चलना है। इसकी बैक साइड पे आपने सिर्फ सोलर पैनल से जो तारें आएंगी नेगेटिव पॉजिटिव वो लगा देनी है, और यहाँ से आपने करंट लेके अपने कहीं भी दे देना है जहाँ आपने करंट यूज़ करना हो। ये इसकी आउटपुट है यहाँ से करंट निकालने के लिए। एलसीडी डिस्प्ले भी दी हुई है कि आपको कितने वाट मिल रहे हैं, कितने वाट आपका लोड है, वो सारा कुछ इसके अंदर होता है। तो इसकी प्राइस जो मैंने निकाला हुआ इसकी प्राइस बहुत ज़्यादा है। तो पाकिस्तान में ये मिल रहे हैं तकरीबन का, उनकी अलग अलग प्राइस है। अभी मुझे उनका आइडिया नहीं है कि ये कितनी कितनी प्राइस है, लेकिन मैंने जो रिसर्च की वो यहाँ से अली एक्सप्रेस से, यहाँ से मैं काफ़ी सारी चीज़ें मंगवाता भी रहता हूँ। जो हमें चाहिए हम यहाँ से चीज़ें मंगवा लेते हैं, बाय कर लेते हैं। तो आपने भी कुछ भी बाय करना हो AliExpress.com से आप बाय भी कर सकते हैं। ये अच्छी और भरोसेमंद वेबसाइट है, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये है कि इसमें मास्टर कार्ड वीज़ा कार्ड इस्तेमाल करना पड़ता है। और आखिर में जाते हुए आप सब मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और मेरी वीडियो को लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिए। थैंक्स फॉर विजिटिंग। अल्लाह हाफिज़।